नमस्ते। आज हम एक ऐसी आम सी लगने वाली लेकिन बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या को समझने वाले हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है, पर अक्सर उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो चलिए आज इसी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की गहराई में उतरते हैं। तो एक सवाल जो हमेशा उठता है कि हाई ब्लड प्रेशर को आखिर साइलेंट किलर कहते क्यों हैं? क्या वजह है इसकी? ये एक तरह की मेडिकल मिस्ट्री है और इसे सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स, इसके सबूतों को समझना होगा। तो ठीक है, चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं ना ब्लड प्रेशर के, वो आखिर हमें बताते क्या है। तो सबसे पहले ये हाइपरटेंशन आखिर है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हालत है जहां हमारी धमनियां, मतलब जो खून की नसें हैं, उनकी दीवारों पर ब्लड का प्रेशर लगातार बहुत ज़्यादा बना रहता है। सोचकर देखिए, शरीर के अंदर जो पाइपलाइन बिछी है उस पर लगातार एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। जाहिर है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अब जब भी कोई बीपी चेक करवाता है तो हमेशा दो नंबर सामने आते हैं, है ना? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये है क्या? देखिए, जो ऊपर वाला नंबर है उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये तब का प्रेशर है जब हमारा दिल धड़कता है, मतलब खून को पंप करता है। और जो नीचे वाला नंबर है वो है डायास्टोलिक प्रेशर। ये तब का प्रेशर है जब दिल दो धड़कनों के बीच थोड़ा आराम करता है। बस इतना ही मतलब है इन दो नंबर्स का। तो फिर नॉर्मल क्या है और खतरनाक क्या है? इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? देखिए, आमतौर पर 120/80 की रीडिंग को एक हेल्दी ब्लड प्रेशर माना जाता है, एकदम सही। लेकिन जब यही रीडिंग लगातार 140/90 या उससे भी ज्यादा रहने लगे तो बस समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना है। और पता है, यही वो बात है जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है कि अक्सर इसके कोई लक्षण होते ही नहीं है, कोई वार्निंग साइन नहीं मिलता, और बस इसी वजह से इसे साइलेंट किलर का नाम दिया गया है। क्योंकि ये बिल्कुल चुपचाप, बिना कोई आहट दिए शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। अच्छा, तो अगर इसके लक्षण ही नहीं होते तो फिर सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है? क्या है इसके कारण? चलिए अब इस केस की और गहराई से पड़ताल करते हैं और ढूंढते हैं कि इस कहानी के असली विलेन आखिर हैं कौन। तो जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, जो मुख्य विलेन है, वो ये रहे। सबसे पहला, खाने में बहुत ज्यादा नमक। दूसरा, मोटापा। फिर आता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव। स्मोकिंग और शराब की आदत, वो तो है ही। एक्सरसाइज की कमी। और हाँ, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, मतलब फैमिली हिस्ट्री से जुड़ा हो सकता है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ भी ये दस्तक दे सकता है। तो सोचिए, क्या होगा अगर इस साइलेंट किलर को नजरअंदाज कर दिया जाए, अगर इस पर ध्यान ही न दिया जाए, तो लंबे समय में इसके अंजाम क्या हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी अंगों को धीरे धीरे लेकिन बहुत ही गंभीर तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा हार्ट अटैक का है। लगातार जो हाई प्रेशर बना रहता है ना, वो दिल की मांसपेशियों को कमजोर कर देता है, धमनियों में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, जिससे सीधे सीधे दिल के दौरे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा खतरा है स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहते हैं। ये तब होता है जब दिमाग तक खून पहुंचाने वाली सप्लाई या तो रुक जाती है या फिर कोई नस फट जाती है, और ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। तीसरा बड़ा खतरा है किडनी फेलियर। हाई ब्लड प्रेशर हमारी किडनी की जो बहुत ही नाजुक खून की नसें होती हैं, उन्हें डैमेज कर देता है, और नतीजा, किडनी शरीर से गंदगी को साफ करने की अपनी ताकत धीरे धीरे खो देती है। हाँ, मानता हूं कि ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। तो अब डरने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि हम अपनी सेहत का कंट्रोल वापस अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं। और ये रहा हमारा एक्शन प्लान, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, खाने में नमक कम करना होगा। दूसरा, रोजाना एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, चाहे वो बस तेज चलना ही क्यों ना हो। तीसरा, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। योग या मेडिटेशन से इसमें काफी मदद मिलती है। चौथा, सबसे जरूरी, अपना बीपी नियमित रूप से चेक करते रहना है। और हाँ, पांचवा, स्मोकिंग को अलविदा कहना होगा और शराब का सेवन भी कम करना होगा। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव सेहत में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।
और आखिर में बस एक बहुत ज़रूरी बात, एक पावरफुल सोच के साथ इसे ख़त्म करते हैं। आज ही अपना बीपी चेक कराएं, क्योंकि इलाज से हमेशा बेहतर बचाव होता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ज़िंदगी बचाने वाला मंत्र है। तो बस जागरूक रहिए और सेहतमंद रहिए।